हेलो स्टूडेंट्स, हाय मेरे बच्चों। फिर से आपका एक बार स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सिमिलर ट्रायंगल, जिसमें हमने की एक थ्योरम ऑलरेडी कर रखा है और वो थ्योरम था थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय। और मैं अपने स्टूडेंट्स से हमेशा कहता हूं कि मैं लिख रहा हूं हिंदी में, लेकिन मैं इंग्लिश में कहूंगा भी, तो जो इंग्लिश के बच्चे हैं वो आराम से समझ के उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो थेल्स प्रमेय में हमने जो पढ़ा था, है ना, थेल्स थ्योरम, है ना, थेल्स थ्योरम में हमने पढ़ा था कि यदि हमारे पास एक ट्रायंगल है, यदि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें we have a triangle ABC in which DE is parallel to BC। तो हमने ये प्रूफ किया था कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हमने साबित किया था, है ना। सभी को अच्छे से याद होगा कैसे साबित किया था, वो भी आपको पता है। एक बार मैं फिर से आपको याद करवा दूं कि हम E से एक परपेंडिकुलर डालते हैं EL, और यहां से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं DL। दो परपेंडिकुलर हमने डाला था और क्या किया था, B से E को और D से C को मिला दिया था और फिर हमने इसको प्रूव किया था। तो आज इसमें हम देखेंगे स्पेशल केसेस। इसमें स्पेशल केसेस क्या क्या हो सकते हैं ये हम देखेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें कि आप AD अपॉन DB यानी AD बटा DB इज इक्वल टू AE बाई EC ये वाला यूज नहीं कर सकते हैं। आप इसमें देखिए तीन तरीके से इसको आप यूज कर सकते हैं। पहला तरीका तो आपको पता है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब हम देखेंगे कि हमारे पास और क्या क्या तरीके हैं जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा हमारे पास पहले से क्या, सिंस वी हैव, है ना, सिंस वी हैव हमारे पास पहले से है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, है ना। ये ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा है पहले से। अगर आपको नहीं याद है तो आप पहले का वीडियो जाके देख सकते हैं। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब देखिए अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं, ये तो हम कर सकते हैं ना कि अगर एक तरफ मेरा क्वांटिटी x है और एक तरफ y है, मैं दोनों तरफ एक एक जोड़ दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी वो बराबर ही रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर दो भाई हैं, एक के पास अगर 100 रुपया है और एक के पास 150 रुपया है, ठीक है, तो क्या है, पहला वाला उससे 50 अधिक है। अगर मैं दोनों को 10-10 रुपया और दे दूं तो ये 110 हो जाएगा, वो 160 हो जाएगा, अभी भी 50 रुपया ही अधिक है ना। तो दोनों तरफ अगर सेम अमाउंट दिया जाए तो जो पहले थे उनके पास वही उनके पास रह जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अगर 10 कॉइन्स है और मेरे एक फ्रेंड के पास भी 10 कॉइन्स है और दोनों को अगर दो दो कॉइन एक्स्ट्रा दे दिए जाएं तो मेरे पास 12 कॉइन हो जाएंगे और उसके पास भी 12 कॉइन हो जाएंगे। तो अभी भी कॉइन्स क्या, नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल है। तो अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे, एडिंग वन बोथ साइड्स, एडिंग वन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ हम एक जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा AD बाई DB प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका AE बाई EC प्लस 1। दोनों तरफ क्या किया हमने, दोनों तरफ एक जोड़ दिया। अब यहां देखिए, सॉरी यहाँ पे DB है। अब यहां पे एलसीएम में अगर लूं तो एलसीएम हो जाएगा DB, तो ये हो जाएगा AD प्लस DB इंटू 1, तो ये हो जाएगा DB इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका EC, यहां पे AE प्लस EC इंटू 1 EC। अब फिगर से देखिए AD प्लस DB, AD प्लस DB, अगर इसको मैं जोड़ू तो ये पूरा हमें मिल जाएगा AB। तो यहां पे हम लिख सकते हैं AB और यहां पे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा AB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE प्लस EC, AE प्लस EC, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, AC। तो ये हमारे पास हो गया AC अपॉन EC, है ना। तो देखिए हमारे पास एक और रिलेशन हमें मिल चुका है। पहले जो हमारे पास रिलेशन था, फर्स्ट रिलेशन, वो फर्स्ट रिलेशन क्या था हमारे पास कि AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC, है ना। ये हमारा पहला रिलेशन था। अब हमें जो रिलेशन मिला है वो रिलेशन क्या है, तो अब हमें सेकेंड रिलेशन मिला है और ये है AB बाई DB इज इक्वल्स टू AB बाई DB इज इक्वल्स टू AC बाई EC, है ना।
ये हमें एक सेकेंड रिलेशन मिल गया। तो पहले हमारे पास था AD बाई DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, है ना, आधा आधा हो गया। अभी क्या हो गया देखिए, AB यानी कि ये पूरा कंप्लीट AB बाई DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC, ये रिलेशन हमें मिला। तो पहले का रिलेशन था AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो अगर क्वेश्चन में दिया रहे ये और ये दिया रहे, ये अननोन हो, तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूरा दिया हो, नीचे का दिया हो, और इसमें भी ये पूरा दिया हो, नीचे का निकालने बोले, या नीचे का दिया हो, ये पूरा फाइंड आउट करने बोले, तो आप सेकंड वाला रिलेशन यूज कर लेंगे, AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC। तो ये था हमारा स्पेशल केस 1, ठीक है, ये हमारा था केस 1। अब हम देखेंगे स्पेशल केस 2। तो जिसको ये कॉपी करना हो वो इसको उतार लें वीडियो को पॉज करके, है ना। अब देखिए केस 2 की मैं बात करूंगा। केस 2 में क्या हो सकता है? केस 2 में ये हो सकता है केस नंबर 2, है ना। केस 2 हम पढ़ेंगे। तो केस 2 हमारे पास क्या है? सिंस वी हैव क्या है हमारे पास? AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये तो रिलेशन हमारे पास पहले ही है जो हमने फर्स्ट में प्रूव किया था। अब देखिए, अगर मैं इसको उलट दूं यानी रेसिप्रोकल कर दूं इसका, तो भी क्या होगा? ये बराबर ही होगा। कहने का मतलब ये है कि मैं LHS में भी इसको उलट दूंगा और RHS में भी इसको उलट दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? DB अपॉन AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE। कोई प्रॉब्लम? कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास x इज इक्वल्स टू वाई हो, है ना, हमारे पास x इज इक्वल्स टू वाई हो, तो 1 अपॉन x जो है वो 1 अपॉन वाई के बराबर होगा, है ना। यानी अगर x और y बराबर है तो उसको मैं अगर रेसिप्रोकल कर दूं, उसको उल्टा कर दूं 1 अपॉन x, तो ये 1 अपॉन वाई के बराबर हो जाता है। तो यहां भी वही चीज है। यहां आपका था AD अपॉन DB, इसको मैंने उलट दिया तो ये क्या बन गया? DB अपॉन AD, और इसको उलट दिया तो क्या बन गया? EC अपॉन AE। तो AD अपॉन DB बराबर था AE अपॉन EC के। अगर मैं इसको उलट दूं तो क्या हो जाएगा? DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, है ना। तो ये रिलेशन हो गया। अब मैं यहां पे फिर से अगेन दोनों तरफ एक जोड़ दूंगा, एडिंग 1 बोथ साइड्स, एडिंग 1 बोथ साइड्स। अब बताइए, अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE प्लस 1, है ना। और फाइनली फिर से हम LCM ले लेंगे, और LCM लेंगे तो क्या होगा? ये हो गया आपका DB प्लस AD इंटू 1, ये हो गया AD, यहां पे AE LCM हो गया, ऊपर में क्या है? EC प्लस AE इंटू 1 AE। अब इसको आप जोड़िए, DB प्लस AD, DB प्लस AD, नीचे में अगर ये ऊपर वाला जुड़ जाए तो ये पूरा मिल जाएगा हमें। क्या मिल जाएगा? AB मिल जाएगा हमें। क्या मिल जाएगा? AB अपॉन नीचे क्या है? AD इज इक्वल टू, यहां पे आप देखिए EC प्लस AE, EC प्लस AE, तो क्या मिलेगा? पूरा का पूरा AC, और नीचे कितना है? AE। तो ये हमारे पास एक थर्ड रिलेशन हो गया, है ना। ये हमारे पास एक थर्ड रिलेशन हो गया, जिसको मैं अगेन यहां पे लिख देता हूं। थर्ड रिलेशन क्या मिला हमें? AB अपॉन AD, AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE, है ना। ये तीन रिलेशन हमारे पास है। हम ये तीनों रिलेशन में कोई सा भी रिलेशन यूज करके मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम, ज्योमेट्री का प्रॉब्लम, सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या मिला। पहले क्या मिला था हमें? AD बाई DB बराबर AE बाई EC। इस बार क्या मिल गया हमें? AB अपॉन DB। सेकेंड केस में हमें ये मिला था AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC। और इस बार क्या मिला? AB अपॉन AD, है ना, ये पूरा AB अपॉन ये AD, AC अपॉन AE, है ना। यानी कि सेकेंड केस में मिला था पूरा, फिर नीचे वाला,
उधर भी पूरा और नीचे वाला। इस बार क्या मिला, पूरा AB और ये ऊपर वाला साइड, और ये भी पूरा और ये ऊपर वाला साइड। तो 3 केस है हमारे पास, या तो आधा आधा कीजिए, या पूरा है ना, पूरा बटे नीचे वाला, और एक क्या है, पूरा बटा ऊपर वाला। ठीक है, तो ये हम 3 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्पेशल केस हमारा जो था थेल्स थ्योरम का, 2 स्पेशल केस, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। चलिए पहले एक प्रॉब्लम ही देख लेते हैं, है ना। एक मैंने प्रॉब्लम देख लूं तो देखिए, अगर मैं क्वेश्चन यहां पे लिखूं तो आपको क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपको तीन रिलेशन आपको याद रखना है ना। अब ये 3 रिलेशन में हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे प्रॉब्लम में, वो हम देखते हैं। तो प्रॉब्लम हमारा ये है कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है मेरे पास ABC। ठीक है, इसमें ये पैरेलल हो गया। ठीक है, D is parallel to BC। अब हमें ये देखना है, मान लीजिए ये दिया है 2, और ये पूरा दे दिया है 6, है ना, और ये आपको दे दिया है 4, और ये पूरा निकालने के लिए बोले कि ये पूरा AC फाइंड आउट करो, है ना, AC फाइंड आउट करना है। तो कौन सा नियम आप लगाएंगे, तो आप देखेंगे पहले कि क्या क्या दिया है। ये पूरा का पूरा कितना, AB कितना दे दिया है, AB आपको मिल गया है 6 सेंटीमीटर, है ना, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये पूरा AD कितना दे दिया है आपको, AD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे AE कितना दे दिया आपको, AE आपको दे दिया है 4 सेंटीमीटर, और निकालने क्या बोला है, AC, है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा रिलेशन आ रहा है, ये पूरा कंप्लीट और ये ऊपर वाला, इसमें भी ये पूरा और ये कंप्लीट ऊपर वाला। तो ये कौन सा रिलेशन, रिलेशन नंबर 3। तो हम क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, है ना, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम कौन सा रिलेशन लेंगे, फर्स्ट रिलेशन नहीं लेंगे। फर्स्ट क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि फर्स्ट में ऊपर और नीचे वाला था, हमको तो चाहिए ये पूरा बटा ऊपर वाला। तो पूरा बटा ऊपर वाला फर्स्ट में भी नहीं आता है, सेकंड में क्या आता है, पूरा और नीचे वाला। तो ऊपर वाला किस में आता है, 3rd में आता है, तो थर्ड लेंगे। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE। अब AB हमारा कितना है, तो AB हमारा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। AD कितना है, 2 सेंटीमीटर। AC तो हमें फाइंड आउट करना है, और AE कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब ये आप आराम से निकाल सकते हैं, कैसे देखिए, ये सेंटीमीटर कैंसिल, ये 2 से 3 बार में कैंसिल, है ना। तो यहां बचा 3/1 इज इक्वल्स टू AC अपॉन 4 सेंटीमीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AC कितना मिल जाएगा आपको, AC मिल जाएगा 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर आंसर, है ना, AC इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। हमने कौन सा यूज किया, 3rd रिलेशन। तो यही आपको दिमाग लगाना है कि मैं फर्स्ट रिलेशन यूज करूं कि सेकंड रिलेशन यूज करूं कि 3rd रिलेशन यूज करूं। और ये पता कैसे चलेगा, तो ये पता चलेगा जो गिवन क्वांटिटीज है उसको देखकर, है ना। अगर आपको ये दिया रहे, ये निकालना हो, ये और ये गिवन रहे, तो आप फर्स्ट रिलेशन यूज करेंगे। अगर आपको ये कंप्लीट दिया है ऊपर वाला, नीचे वाला भी दिया है, इसमें ये ऊपर कंप्लीट दिया है, नीचे वाला निकालना है, तो भी हम सेकंड रिलेशन यूज करेंगे। और अगर आपको ये वाला केस मिल जाए जो भी हमने बनाया है, तो हम लोग 3rd रिलेशन यूज करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट थेल्स थ्योरम। अभी इसमें हम जो क्वेश्चंस करेंगे आगे, है ना, हमारे टेक्स्ट बुक से, तो उसको भी हम और देखेंगे। फिलहाल इसमें एक थ्योरम और है, जब हम ये दोनों थ्योरम कर लेंगे तो हम आराम से टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड थ्योरम क्या है हमारा, तो सेकंड थ्योरम है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम। अब हम ये देखते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, या फिर इंग्लिश में कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब ये क्या है देखिए। तो थेल्स थ्योरम में, थेल्स प्रमेय में हमें क्या दिया हुआ था, थेल्स थ्योरम में हमें यह दिया हुआ था कि ये और ये दोनों पैरेलल है, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आपको प्रूफ करना था। ये कन्वर्स है, कन्वर्स का मतलब ये होता है कि ये इसका ठीक उल्टा है,
और ठीक उल्टा का क्या मतलब होता है? ठीक उल्टा का मतलब ये होता है कि जो क्वांटिटी थेल्स थ्योरम में गिवन थी और जिसको प्रूव करना था वो उलट जाएगा। यहां पे जो गिवन था उसमें उसको प्रूफ करना होगा और जो हमें प्रूफ करना था वो यहाँ गिवन है। तो गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, इस पर ध्यान दीजिए। तो गिवन यहाँ पे ये है, गिवन है ना, गिवन यहाँ पे दिया हुआ है। गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन को हिंदी में लिखते हैं दिया है। क्या दिया है? ABC इज अ ट्राइंगल। ABC इज अ ट्राइंगल इन विच, हमने वहां क्या लिखा था? हमने वहां लिखा था कि DE पैरेलल BC दिया है ना। यहां DE पैरेलल BC हमें सिद्ध करना है, वहां सिद्ध करना था AD बाई DB बराबर AE बाई EC। यहां ये हमें गिवन है। तो AB इज अ ट्रायंगल इन विच AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, है ना। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अच्छा, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है तो मैं हिंदी में बता देता हूं। क्या लिखेंगे कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD बटा DB बराबर AE बटा EC, है ना। ये आप लिख लें, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है ना, टू प्रूव। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना क्या लिखते हैं? टू प्रूव, है ना। सिद्ध करना है, ये है सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि जो DE है वो पैरेलल होगा BC के, समांतर होगा किसके? BC के, जो कि हमें थेल्स में ऑलरेडी गिवन था। तो देखिए, थेल्स में ये गिवन था, ये साबित करना था। इसमें क्या हो गया? ये गिवन है और ये सिद्ध करना है, इसलिए इस थ्योरम का नाम पड़ा थेल्स प्रमेय का विलोम या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब क्या इसमें हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं? आंसर इज नो। इसमें हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। जब हम इसकी प्रमाण में जाएंगे, जब इसका हम प्रूफ देंगे, तो वहां पे जाके हम एक छोटा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। बट फिलहाल अभी कंस्ट्रक्शन में जो हम लिखते हैं रचना में, वहां पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो डायरेक्ट हम किस में आते हैं? प्रूफ में। तो अगर ये कि कोई किसी बच्चे को लिखना है, आप इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं प्रमाण की तरफ। प्रमाण, है ना, यानी कि प्रूफ। अब समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रूफ, है ना, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रमाण, ठीक है। प्रूफ समझिए, दिया हुआ था DE जो है वो BC के पैरेलल है, DE जो है वो BC के समांतर है। मैं मान लेता हूं कि ये समांतर नहीं है, मान लेता हूं, है ना। फिर बाद में क्या होगा? जब भी हम मानते हैं, जैसे कि हमें प्रूफ करना होता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि वो रैशनल नंबर है। बाद में क्या होता है? बाद में हमें विरोधाभास उत्पन्न होता है, कॉन्ट्रडिक्शन, है ना। तो फिर हम उसी मेथड से इसको प्रूफ करने वाले हैं कि हम मान लेते हैं कि DE जो है वो पैरेलल नहीं है, ये जो DF है ना, ये पैरेलल है। DE पैरेलल नहीं है, कौन पैरेलल है? ये DF पैरेलल है, ठीक है। तो प्रूफ में क्या मान लेंगे कि माना कि DE BC के समानांतर नहीं है, BC के समांतर नहीं है, ठीक है। DF जो है, DF BC के समानांतर है, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे कि लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, DF इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो हम मान लिए कि DF जो है वो BC के समांतर है। अब ये बताइए, अगर हम मान लिए हैं कि DF BC के समानांतर है, तो जो थेल्स थ्योरम पहले वाला था वो हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? कि अगर DF BC के समानांतर है तो थेल्स थ्योरम के अनुसार AD बटा DB बराबर AF बटा FC हो जाना चाहिए, होना चाहिए ना, क्योंकि हमने क्या माना है? DF समांतर है, तो DF में यहां कौन सा पॉइंट मिला? F, तो AD बटा DB बराबर AF बाई FC, ये हमें मिल जाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे कि इसीलिए, है ना, थेल्स प्रमेय से, कहां से? थेल्स प्रमेय से क्या मिल जाएगा हमें? AD बटा DB, AB है ना, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF, यहां AF मिल गया, AF अपॉन FC, करेक्ट है। क्यों लिखा हमने AD बाई DB अपॉन AF बाई FC? क्योंकि हम क्या मान चुके हैं कि DF जो है वो BC के पैरेलल है, समानांतर है।
तो अब ये बताइए, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2 हो जाए, और जो दिया हुआ था हमारे पास ऑलरेडी क्या था, सिंस, है ना, चूंकि हम जानते हैं हमारे पास क्या था कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, है ना, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन में है, जिसको आप बैक जाके इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। तो ये हमारे पास ऑलरेडी था, जिसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं। आप वहां जाके लिख सकते हैं कि ये वाला आपका इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 है। मैंने यहां लिख दिया इसको फिर से, ताकि आपको सुविधा हो समझने में। आप देखिए, इसका एलएचएस, है ना, और इसका एलएचएस, दोनों का एलएचएस क्या है, दोनों का एलएचएस बराबर है, और अगर एलएचएस बराबर है तो दोनों का आरएचएस भी बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, AF बाई FC बराबर AE बटा EC, करेक्ट है, AF बाई FC बराबर AE बटा EC। फिर से यहां पे जो हमने स्पेशल केस में किया था, दोनों तरफ मैं एक जोड़ दूंगा, है ना, तो लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं तो ये क्या बन जाता है, AF बाई FC प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्लस 1, ठीक है। और यहां से अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AF प्लस FC इंटू 1 FC इज इक्वल्स टू, यहां पे EC हो गया AE प्लस EC इंटू 1 EC, है ना। अब दोनों को आप जोड़ के बताइए क्या बनेगा, AF प्लस FC, AF प्लस FC, तो क्या मिलेगा, पूरा AC मिल जाएगा हमें, तो ये हो जाएगा AC अपॉन FC, और AE प्लस EC, AE प्लस EC, तो ये भी क्या बनेगा, AC ही बनेगा, तो ये भी हो गया AC और नीचे EC, ठीक है, ये हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहां ऊपर में AC है और यहां भी ऊपर में AC है, तो ये दोनों 1 से कट गया, कैंसिल आउट हो गया। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा, EC इंटू 1 EC और FC इंटू 1 FC, यानी कि FC और EC बराबर हो गया, FC और EC बराबर हो गया, इक्वल हो गया। आप बताइए, ये वाला है FC और ये वाला है EC, क्या ये पॉसिबल है? आप देखने से आप बोल सकते हैं इसको आराम से कि सर FC तो EC से बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन यहां पे क्या आ गया कि दोनों बराबर है। क्या ये बराबर हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? तो आंसर है मुमकिन तो नहीं है, लेकिन हाँ एक शर्त है, एक शर्त है कि ये मुमकिन हो सकता है अगर E और F एक ही बिंदु हो, है ना, E और F एक ही बिंदु हो, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे कि पॉइंट E एंड F आर कॉन्साइड टू ईच अदर। ये दोनों अगर एक दूसरे से कॉन्साइड कर जाए, ये दोनों एक दूसरे पर आ जाए, तो हम कहेंगे कि हाँ EC और FC बराबर हो सकता है। तो आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे लिखता हूं जो लिखना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए आगे आगे मैं लिखूंगा क्या, तो चूंकि हमें क्या मिला है, FC जो है वो EC के बराबर है, FC जो है वो EC के बराबर है। मैं इसको एक बार फिर से लिखना चाहूंगा कि हमारा जो FC है ना, FC है वो EC के बराबर है। तो क्या ये मुमकिन है? तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, लेकिन यह संभव हो सकता है, यह संभव हो सकता है यदि बिंदु E तथा बिंदु F एक दूसरे पर आश्रित हो, है ना, आश्रित हो, है ना। यह संभव नहीं है, लेकिन यह संभव हो सकता है यदि बिंदु E तथा बिंदु F एक दूसरे पर आश्रित हो, अर्थात बिंदु E तथा F एक ही बिंदु हो, है ना, एक ही बिंदु हो,
एक ही बिंदु हो, ठीक है, तब ये पॉसिबल है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट E एंड पॉइंट F आर कॉन्साइड टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है। तो अगर, अब आप समझिए कि अगर बिंदु E और बिंदु F एक ही बिंदु हो तो हम क्या माने थे, हमने माना था कि DF जो है वो BC के पैरेलल है ना, हमने माना था कि DF जो है वो BC के पैरेलल है। लेकिन चूंकि E और F तो एक ही बिंदु हो गया तो हम F के जगह पर E लिख सकते हैं, है ना। तो हमने क्या माना था, है ना, चूंकि हमने माना था कि DF पैरेलल था किसके, BC के, लेकिन F बिंदु और E बिंदु ये दोनों क्या हो गया, एक ही पॉइंट हो गया। तो जहां पे पॉइंट है, यहां पे F हमने लिखा है, वहां हम E भी लिख सकते हैं, यानी कि DE पैरेलल टू BC। क्यों लिख दिया मैंने DE पैरेलल टू BC, क्योंकि E और F क्या है, एक ही बिंदु है, और अगर एक ही बिंदु है तो जहां पे F लिखा है वहां हम E भी लिख सकते हैं। तो DE इज पैरेलल टू BC, और यही हमें साबित करना था। तो ये हम यहां लिखेंगे सिद्ध हुआ, क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ, या क्या लिखेंगे, या लिखेंगे QED, है ना। आप लोग जनरल में लिखते हैं प्रूव्ड, है ना, जनरल में आप क्या लिख देते हैं, प्रूव्ड। तो प्रूव्ड आप प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, सिद्ध हुआ भी लिख सकते हैं, QED भी लिख सकते हैं। और QED का मैंने आपको पहले ही फुल फॉर्म बता दिया था, Q क्वाड, E इराट, एंड व्हाट इज D डेमोन्स्ट्रेंडम। इसका मतलब होता है, पूरा एक साथ क्या बोलेंगे, क्वाड इराट डेमोन्स्ट्रेंडम, इसका मतलब सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का क्लास था, ये हमारा था कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, हिंदी में थेल्स प्रमेय का विलोम। और आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। और जो मैं हमेशा कहता हूं कि जितने लोग वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो लाइक नहीं करते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल जो आइकन है उसको जरूर से प्रेस करें, क्योंकि मेरी आने वाली जो भी वीडियोस होंगी वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि उन सब वीडियोस का आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे तो बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, जय भारत, जय हिंद।